आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है बहू झज्जर, हरियाणा में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जहाँ घर की हालत बेहद खराब थी। बहन और भाई के पास कोई सहारा नहीं था, नियमित आमदनी का कोई साधन नहीं और जीवन पूरी तरह संघर्षों से घिरा हुआ था। ऐसे कठिन और दुख भरे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई। आज इसी सेवा मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को पहली बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही है, ताकि उनके जीवन में थोड़ी राहत और विश्वास फिर से लौट सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम बेसहारा परिवारों के जीवन में सहारा बनकर नई शुरुआत ला रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज हम पहुंचे हैं गांव बहू, तहसील मातंडहेल, जिला झज्जर, हरियाणा में। यहाँ पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। उसी के संदर्भ में आज हम इस गांव बहू के अंदर आए हैं। यहाँ एक ज़रूरतमंद परिवार है, उसको अंदर चलकर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार इस परिवार को संत रामपाल महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसकी ज़रूरत पड़ी। ये एक छोटा सा इसका घर है, ये इसका बाथरूम है और ये बहुत पुराना मकान है। पानी की व्यवस्था भी ऐसे ही ये पत्थर की टंकी वगैरह में करते हैं। ये सारा मकान लगभग बंद पड़ा है और छोटा सा एक कमरे में ही ये बहन भाई अंदर रहते हैं। लाइट जला। ये इनसे एक बार आपकी बातचीत कराएंगे। क्या नाम है जी आपका? वीरेंद्र जी। ये वीरेंद्र जी का मकान है। ये तेरा क्या नाम है बहन जी? विजय लक्ष्मी है। अच्छा, ये विजय लक्ष्मी जी हैं और ये वीरेंद्र जी हैं। ये दोनों बहन भाई हैं। ये दिमाग इनका काम नहीं करता और ऐसे ही ये वीरेंद्र जी हैं, ये भी सादे हैं, ये भी काम वगैरह नहीं कर सकते किसी प्रकार का। माँ बाप गुजरे हुए हैं इनके पास और कोई परिवार का सदस्य ऐसा है नहीं अग भाई जिस को इनको खाना वगैरह खिला सके। तो यहाँ एक बार संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी आए हैं, एक बार उनसे बातचीत करेंगे भाई किस प्रकार इस परिवार की आप मदद करोगे और क्या क्या सामान इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। नमस्कार। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, जगबीर दास और मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। जगबीर जी, संत रामपाल महाराज जी द्वारा लाखों जरूरतमंद परिवारों की मदद की जाती है, तो इस परिवार के लिए किस प्रकार की मदद संत रामपाल महाराज जी ने भेजी है, एक बार दर्शकों को अपने को दिखाओगे? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने गजब की मुहिम चला रखी है। बहुत ही जरूरतमंद परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये मुहिम। संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चला रखी है। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर एक गरीब को दे कबीर भगवान। इस पर लिखा है, जो सुनते हैं गरीब की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम है ये, हर जरूरतमंद परिवार को। तो ये एक बहुत गजब की, बहुत अच्छी मुहिम है। जिसके पास कोई सहारा नहीं, कोई ऐसे रोटी दे दे तो खा ले, ना तो बैठे रहें।
तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हम ऐसे ही ज़रूरतमंद परिवार के पास पहुँचे, भाई को रोटी दे दे तो खा लें, उसको परिवार से आप मिल लिए, फिर मिलाएंगे। ये परिवार में घर में 2 सदस्य, एक तो भाई वीरेंद्र मंदबुद्धि है और ये एक बहन है वीरेंद्र की, ये और भी ज़्यादा मंदबुद्धि है। ये ऐसे हैं, इन्होंने ना तो कमाने का पता है, ना रोटी बनाने का पता, ना उड़ने पढ़ने का पता। तो तब हम कह रहे हैं भाई मुहिम 1 नंबर की मुहिम से संत रामपाल जी महाराज की जितनी हम जय जयकार करां उतनी थोड़ी है। ऐसे महापुरुष के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम कर देना चाहिए, अपना शीश झुका देना चाहिए। ऐसे महापुरुष हैं, कभी सदियों में यूँ भाग से दिया है, कोई भारतवर्ष के ऐसे संत भारतवर्ष में आए और बेसारा परिवार को जो सामान दे रहे हैं, वो रोटी कपड़े की बात है, चिकित्सा की बात है, चप्पल जूते की बात है, सारी सुविधा जो परिवार के पास उपलब्ध नहीं करा सकते, कमा नहीं सकते, उस परिवार को ये संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। जो भी संत रामपाल जी महाराज ने परिवार के पास सामान भेजा है, उसके लिए गुरुदेव ने कापी लगा रखी है। ये कापी हमने इसमें आज की तारीख और जो भी सामान आया वो लिखा गया है। घर का मुखिया वीरेंद्र, गाँव बहु झोलरी, और ये घर में 2 ही सदस्य हैं। इसकी ये बहन है, मंदबुद्धि है, इसका नाम मुन्नी देवी, विजय लक्ष्मी मुन्नी देवी वैसे बोलते हैं। आज 24/12/25 को पहली बार ये खाद्य सामग्री और परिवार इनके बहन भाइयों के जूते, जुराब, चप्पल ये लेके हम गुरु जी के आदेश पर आए हैं, उसकी हम आपको जानकारी देंगे। आप देख सकते हो। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। जी 25 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल, 2.5 किलो चीनी, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, 1 पैकेट अचार का और 1 बोतल ये सरसों का तेल। ये अचार का पैकेट यहाँ दब गया था, सरसों का। 1 सूखा दूध का डिब्बा, अमूल का दूध पाउडर डिब्बा है। ये टाटा की चाय पत्ती, 1 पैकेट चाय पत्ती, टाटा का नमक, काले चने का 1 पैकेट, बेसन का 1 पैकेट, चने की दाल, हरी मूंग की दाल, ये हरी मूंग की दाल, ये पीली मूंग की दाल, ये लाल मिर्च पाउडर, ये जीरा, ये धनिया, ये 1 पैकेट हल्दी का, ये नहाने का साबुन, ये कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का सर्फ, 1 पैकेट दलिया है, को रोटी खाने में दुखी हो रहा हो तो उसके लिए 1 पैकेट दलिया, और ये वीरेंद्र के जूते, और ये जो बहन है या शादी भोली कति मेंटल है उसकी चप्पल है, और दोनों की 2-2 जोड़ी जुराब, यानी 4 जुराब। ये गुरु जी के आदेश पर बहुत अच्छी मुहिम लेके हम यहाँ आगे जी। सत साहिब जी। तो जगबीर जी, ये मदद आप कब तक करते रहोगे? ये जी मदद हम नहीं करते, ये मदद सतगुरु संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। हमने यहाँ सेवा मिल रही है, गुरु जी के आदेश अनुसार हम सामान लेके परिवार के पास पहुँच जाते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। और ये मदद जब तक जारी रहेगी, जब तक परिवार अपने आप कमाने खाने में सक्षम नहीं हो जाता, जब तक ये मुहिम चालू रहेगी। सच साहिब। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा किस प्रकार एक ज़रूरतमंद परिवार की हर तरह से मदद की जाती है। ये दोनों सक्षम नहीं हैं, खाने कमाने में असहाय हैं, ऐसे ही परिवारों की संत रामपाल महाराज जी मदद कर रहे हैं। तो आपका क्या नाम है जी? मेरा सज्जन सिंह है जी। क्या नाम बताया? सज्जन सिंह जी। सज्जन सिंह जी, आप इनके क्या लगते हो? मैं उनका छोटा भाई हूँ जी। वीरेंद्र जी के आप छोटे भाई हो। तो इनकी खाने की व्यवस्था आप कैसे करते हो? मैं जी अपने प्लांट में लग रहा हूँ जी, अपनी खुद कमाता हूँ, उनमें से फ्रेंड को भी खिलाता हूँ पहले जी, बाद में हम खाते हैं जी। उनके भी थोड़ी घड़ी खवा पिला देता हूँ जी।
इसके बाद में फिर हम खाते हैं जी। तो गांव की कोई आपको ऐड मिलती है गांव की सरपंच की तरफ से या सरकार की तरफ से इस परिवार के लिए कोई? कोई वो नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। इनका कोटा वगैरह भी नहीं है? कोटा तो है जी, कोटा मिलता है जी। और पेंशन वगैरह? कोई पेंशन पुंशन नहीं है जी। तो आपको कितने रुपए, आप कितने रुपए कमाते हो? मैं 9,000 रुपये जी। तो उसी में आपका परिवार भी है और ये आपके बहन भाई हैं, इनको भी दे रहे। ये आपसे अलग रहते हैं क्या? ये मेरे से अलग है जी। ये आपसे अलग रहते हैं। आप तो इनको सिर्फ 2 टाइम का खाना देते हो। 2 टाइम का जी। तो दर्शकों देखा, ये शर्मा शर्मी में ये इसके सगे भाई हैं, सगी बहन हैं, लेकिन ये असहाय हैं। ये भाई भी एक छोटी सी नौकरी करता है, इसका परिवार भी है, इसके बच्चे हैं, उसी में से थोड़ा बहुत निकाल कर हिस्सा पता इनको दे रहा है और इनकी सुबह शाम 2 टाइम की रोटी पुगा रहा है। यहाँ गांव के मौजूद एक और व्यक्ति बैठे हैं, इनका परिचय भी आपसे कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मेहताब सिंह है जी और मैं गांव का सरपंच भी रहा हूं और गांव का बीडीसी मेंबर भी रहा हूं और ब्लॉक समिति की कमेटी नंबर 3 का चेयरमैन भी रहा हूं और जिला परिषद झज्जर का मैं मेंबर रहा हूं। और जो संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अन्नपूर्णा स्कीम चला रखी है, ये एक बहुत बढ़िया, क्योंकि गरीबों के लिए रोटी कपड़ा और मकान जो भी देता है वो भगवान का रूप होता है। एक भगवान ऊपर है और दूसरा भगवान रामपाल जी महाराज इस धरती पर विराजमान है। और संत जी ने जो भी मुहिम चला रखी है उसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं और उनने जब तक वो ये सरस्ती रहेगी, जब तक ये मुहिम जारी रहे, इसके लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। और रामपाल जी महाराज ने गरीब किसान मजदूरों के लिए जो जिनके खेतों में पानी भरा था इस हरियाणा के अंदर, उनके पंप मोटर और इंजन वगैरह देकर, तेल दे करके ने उन सब का पानी निकलवाया और आज उन खेतों में हरियाली भरपूर है। गेहूँ और चना, सरसों आदि वहाँ आज मौजूद है। वो सिर्फ रामपाल जी की मेहरबानी से है, क्योंकि अगर रामपाल जी नहीं होते तो सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अगर नहीं होते तो आज वो किसान जो है ना, यानी कति गरीबी के कगार पर खड़े हो जाते। ये मैं संत रामपाल जी महाराज को यानी बहुत ही यानी ऐसे शुभ आशीर्वाद देते हैं जो महाराज जी सारी उम्र तक ऐसे ही ये कार्य करते रहे। और ऐसा महाराज हमने नहीं देखा। जो ऊपर भगवान है और नीचे भी संत रामपाल जी महाराज हैं। मैं महाराज जी की बहुत बड़ाई करता हूँ और सारे संसार में ये मेरी तरफ से बड़ाई की मैं आशा करता हूँ कि हर आदमी इस चीज़ को बड़ाई करे। आज हमारे गांव के 2 मंदबुद्धि, एक लड़का है, एक उसकी बहन है, लड़की के लिए आज सारा सामान जो भी इनके लिए ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो सारा सामान रामपाल की जो टीम है उसने यहाँ ला कर दिया है। हम उस टीम के आभारी हैं और आगे भी आभारी रहेंगे। और मैं महाराज जी का सदैव गुणगान करूँगा और सदैव जो है महाराज जी की सेवा करूँगा। मेहताब जी, हम आपसे एक प्रश्न और करते हैं। आपने डिटेल से सारी बातें वैसे तो बता ही दी, कुछ छोड़ा ही नहीं आपने हमसे पूछने के लिए, लेकिन फिर भी हम एक जानना चाहते हैं, क्या इतना बड़ा गांव है, इसमें पहले भी कोई संत महात्मा डेरे वाला, कोई ऐसे शंकराचार्य वगैरह मदद करने के लिए ज़रूरतमंद परिवारों के लिए आया कोई? देखो जी, आज तक तो कोई आया नहीं है और आगे सिवाय रामपाल जी महाराज के सिवा अब तक यहाँ कोई भी आदमी ऐसा नहीं आया है जो गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान की सुविधा दे और किसानों को जो है ना उनका बाढ़ का पानी निकालने के लिए इंजन, मोटर और पंप दे। ऐसा मुझे तो पता नहीं कि और किसी ने ऐसा किया हो। आपकी क्या उम्र है मेहताब जी? मेरी उम्र 78 साल की है जी और मैं सबसे छोटी उम्र में हरियाणा में सरपंच बना था। मैंने भी समाज सेवा की है, लेकिन रामपाल जी महाराज तो जो है इन्हीं देवताओं से भी बढ़कर भगवान का रूप धारण कर चुके हैं और हम उनकी जो है ना इतनी बड़ाई करते हैं कि उनके शिष्य और उनके जो है यानी समर्थक जितने भी हैं वो सारे खुशहाल रहे और ये मुहिम चलती रहे। तो दर्शकों, आपने देखा, ये मेहताब जी एक सरपंच, चेयरमैन
सारी उपाधियां इन्होंने अपने इलाके के अपने पास इकट्ठी हुई हैं। 78 वर्ष इनकी उम्र है, फिर भी कितने मतलब सादे स्वरूप में रहकर और किस प्रकार संत रामपाल महाराजियों की बड़ाई कर रहे हैं। ऐसे संत को हम भी नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो या एक बार इस भाई से, वीरेंद्र जी से फिर बात करेंगे। वीरेंद्र जी, अब तो आपको खाने की रसोई का सारा सामान आ गया, आपके जूते वगैरह भी आ गए, अब तो खुश हो? हाँ जी। तो क्या कहोगे संत रामपाल महाराजियों के बारे में, उनका धन्यवाद करोगे? हाँ जी। तो दर्शकों, ये भाई वीरेंद्र जी हैं, ये संत रामपाल महाराजियों का धन्यवाद कर रहे हैं और इनकी खाने की व्यवस्था अब ठीक से हो गई है। इनका भाई भी है यहाँ। एक बार भाई, अब तो इनकी खाने की व्यवस्था संत रामपाल महाराज जी ने कर दी है, अब तो अच्छे से खाना बना के खिलाओगे इनको? अच्छे, बहुत बढ़िया डाल खवा देंगे जी बना के जी, कोई दिक्कत नहीं होगी जी। आगे हम उसके बहुत आभारी हैं जी संत महाराज के जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये परिवार का मुखिया है और ये भाई असहाय हैं दोनों, और ये चेयरमैन साहब भी यहाँ बैठे हैं और इनका राशन कार्ड वगैरह भी अलग है, ये मकान भी छोटा सा इनका अपना ही है। तो इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी बहुत सारे ज़रूरतमंद परिवारों को मदद करते हैं, ऐसे लाखों परिवारों को चिन्हित किया हुआ है। तो दर्शकों, इसी प्रकार किसी और ज़रूरतमंद परिवार के पास हम जल्दी पहुंचेंगे। सभी दर्शकों का धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब